नमस्कार साथियों अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, इसके बारे में जानकारी ली। और प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल क्या है ये समझा। अल्कोहल में समावयता के बारे में बात करी। आज इस लेक्चर में हम आगे बात करते हैं अल्कोहल के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। इनका आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे और इनके जो साधारण नाम होंगे वो क्या होंगे। कुछ अल्कोहल के नाम देखते हैं आज हम, जिससे अपनों को आगे जो रिएक्शंस वगैरह जो समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, अपन कुछ अल्कोहल कंपाउंड अपन बात कर रहे हैं, जो यौगिक हैं वो अल्कोहल की बात कर रहे हैं, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले हम बात करें मेथिल अल्कोहल। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? CH3OH। इसको साधारण पद्धति में कहते हैं भैया मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल, इसका आईयूपीएसी नाम आप पढ़ते आ रहे हो, 10th में भी है आईयूपीएसी नामकरण के। इसको कहूँगा मैं मेथेनॉल। क्या कहूँगा? मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल। ऐसे ही ये लिख रहा हूँ मैं CH3CH2OH। ये वाला भाग एथिल, एल्किल के रूप में बोलते हैं साधारण पद्धति में, इसको एल्किल के रूप में बोलेंगे। और ये OH अल्कोहल है, और आईयूपीएसी पद्धति में इसको एल्केन के रूप में बोला जाता है, और OH को ऑल के फॉर्म में बोलते हैं। किसके फॉर्म में बोलते हैं? ऑल। OH मतलब ऑल। तो ये जो बात करें, ये है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और इसका आईयूपीएसी नाम होगा एथेनॉल। एथेनॉल। अब साथियों, एथेनॉल से बड़े वाले जो भी अल्कोहल हैं उनके नामकरण में अपने को पोजीशन दिखानी पड़ेगी OH समूह की, कि OH समूह किस पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, OH है तो OH एक ही कार्बन है, तो यहीं पे स्वाभाविक है कि पहली पोजीशन या लास्ट पोजीशन या जो भी पोजीशन है उसी पोजीशन पर रहेगा OH। एक ही कार्बन है तो पोजीशन का मतलब ही नहीं आता है। इसमें दो कार्बन है तो OH इधर जोड़ोगे या इधर जोड़ोगे। अगर इधर जोड़ के बताऊं मैं आपको CH3 CH2 और ये OH, तो भी अगर ऐसे करके देखोगे तो है तो वो का वही कंपाउंड है। तो मेथेनॉल, एथेनॉल में OH की पोजीशन बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही जब प्रोपेन की बात आएगी, प्रोपेनॉल की जब बात आएगी, तो आपको पोजीशन बताने की आवश्यकता पड़ेगी कि कौन से 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में पहले कार्बन पर हैं, दूसरे कार्बन पर है OH, या कौन से तीसरे कार्बन पर है, किस पोजीशन पर हैं, तो उसके आधार पर उसका नामकरण होगा। तो जैसे ये लिखे CH3 CH2 और CH2 और ये OH। अब इसमें भी क्या है, OH यहाँ पर जोड़ूँ या यहाँ पर जोड़ूँ एक ही बात होगी। लेकिन जब OH को यहाँ पर जोड़ूंगा तो डिफरेंट कंपाउंड बन जाएगा, डिफरेंट कंपाउंड बन जाएगा। इसको ऐसे तो मैं बोलूँ, क्या बोलूँ भैया? प्रोपिल अल्कोहल। प्रोपिल अल्कोहल। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, प्रोपिल अल्कोहल। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? पहली पोजीशन पर मैं आपको जो है OH जुड़ा हुआ है पहली पोजीशन पर, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1-आल। प्रोपेन 1-आल। क्लियर है यहाँ तक भैया? प्रोपेन 1-आल। ऐसे ही अगर मैं लिखूँ यहाँ पर CH3 CHOH और ये लिखा CH3, इसमें OH कहाँ पर जुड़ा? दूसरी पोजीशन पर। इसका साधारण नाम होगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या होगा? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसो कंपाउंड है ये, बीच वाले पे जो ब्रांच के रूप में OH जुड़ा हुआ है यहाँ पर। इसका नाम हो जाएगा भैया प्रोपेन। कौन सी पोजीशन पर है OH? 1 2 3। प्रोपेन 2-ऑल। 2-ऑल। प्रोपेन 2-ऑल। समझ में आ रहा आपको? अगला लिखता हूँ आईयूपीएसी नाम, ये लिखा CH3 CH2 CH2 और ये लिखा CH2 और ये OH। क्या होगा भैया? इसका साधारण नाम होगा ब्यूटिल। इस वाले ग्रुप को बोलूँगा ब्यूटिल OH, ब्यूटिल अल्कोहल। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल
एल्कोहल। आईयूपीएसी नाम बताइए जल्दी से, इसका क्या होगा? 1 2 3 4, पहली पोजीशन पर OH, तो क्या कहूँ इसको मैं? ब्यूटेन 1 आल, ये हो जाएगा ब्यूटेन 1 आल, ब्यूटेन 1 आल। यहाँ तक क्लियर है? ऐसे ही इसको लिखूँ मैं CH3 CH OH CH2 और ये CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटिल एल्कोहल। जैसे ये आइसोप्रोपिल था, ऐसे ये आइसोब्यूटिल एल्कोहल। एल्कोहल, इसका आईयूपीएसी नाम होगा 1 2 3 4, क्या हो जाएगा इसका नाम? ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। ध्यान रखना, आगे ये सारी जानकारी अपने को आगे काम में आने वाली है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, ये नाम समझ में आए, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आगे और अल्कोहल के साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं। जैसे कि ये अपनों ने लिखा, ये लिखा मैंने CH3, ये C, ये CH3, ये CH3 और ये लिखा मैंने OH। इसका नाम क्या होगा? इसमें भी 4 कार्बन है, इसका नाम होगा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। टर्शरी कार्बन है ना, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा इसका नाम, साधारण नाम तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। आईयूपीएसी नाम क्या होगा? आईयूपीएसी नामकरण में पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तीसरा, लॉन्गेस्ट चेन चॉइस करी और इस चेन में जो है दूसरी पोजीशन पर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरी पोजीशन पर OH जुड़ा हुआ है। पहले मेथिल को बोलेंगे तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल, है ना, प्रोपेन 2 ऑल, इसका आईयूपीएसी नाम होगा। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अगला नेक्स्ट, जैसे कि ये लिखा मैंने CH2 OH CH2 OH, ध्यान से देखिएगा। इसका जो इसको कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल, साधारण नाम है इसका एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल इसका साधारण नाम है। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? 1 2 1 2 पोजीशन पर क्या है? OH जुड़ा हुआ है, तो 2 कार्बन है, तो क्या लिखूं मैं इसको? एथेन, है ना, क्या लिखूं मैं? एथेन 1 2 डाई, 2 बार आ रहा OH इसलिए डाई ऑल, एथेन 1 2 डाई ऑल। समझ में आ गया? एथेन 1 2 डाई ऑल। अगला ये लिख रहा हूं मैं CH2 CH CH2 OH, यहाँ जोड़ा, यहाँ जोड़ा OH, यहाँ जोड़ा मैंने OH। इसका साधारण नाम तो है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। और आईयूपीएसी नाम क्या होगा? जल्दी से बताइए मेरे को। आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। भैया यहाँ तक समझ में आए? तो ये कुछ नाम बताए मैंने अल्कोहल के, साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम। ठीक है, इनमें क्या लगता है? ऑल लगता है पीछे। क्या लगता है आईयूपीएसी नामकरण में? ऑल। और साधारण नामकरण में तो इनको एल्कोहल को एल्कोहल ही कहते हैं। अलग अलग कंडीशन में अपनों ने सब तरह के अपनों ने नाम देखे कि किसका क्या नाम होगा। साथियों, अब हम बात करें फिनॉल के बारे में। जैसे अपनों ने बात करी थी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ऐसे ही मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल भी होते हैं। देखिए आगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल भी होते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने ये जो बेंजीन रिंग बनाई और यहाँ पर मैंने एक OH लगाया, एक OH लगाया,
तो ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो गया। क्या कहा इसको मैंने? फिनॉल कह दिया। चलो फिनॉल है, ये मोनोहाइड्रिक ही है। अगर कोई ग्रुप भी जोड़ दूं और एक ही OH है तो भी वो मोनोहाइड्रिक ही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने CH3 लिखा और यहाँ पर OH है तो भी ये मोनोहाइड्रिक पोजीशन ही है, मोनोहाइड्रिक ही है ना, मोनोहाइड्रिक फिनॉल ही है ये। इसका नाम हो जाएगा वैसे तो 2-मेथिल फिनॉल। 2-मेथिल फिनॉल मोनोहाइड्रिक फिनॉल ही है। OH समूह की संख्या के आधार पर इन्हें मोनोहाइड्रिक कह सकते हैं, डाईहाइड्रिक कह सकते हैं, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कह सकते हैं। अगर 2 OH जोड़ूं तो क्या हो जाएगा? डाईहाइड्रिक। देखिए एक OH यहाँ पर और एक OH यहाँ पर जोड़ूंगा तो मेटा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तो पैरा हो जाएगा। तो ये क्या है? ये मोनोहाइड्रिक है, ये डाईहाइड्रिक है। और ऐसे ही अगर 3 OH जोड़ दें तो उसको कहूँगा मैं ट्राईहाइड्रिक। OH चाहो यहाँ जोड़ो तो वो जो 3 OH अगर दिखे आपको तो ट्राईहाइड्रिक हो जाएगा। ट्राईहाइड्रिक है ना, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। ये तो हो गया अपना बेसिक बात। मोनोहाइड्रिक फिनॉल जिसमें एक OH समूह जुड़ा हो बेंजीन रिंग से तो उसे मोनोहाइड्रिक कहेंगे, 2 OH हो तो उसे डाईहाइड्रिक कहेंगे, 3 OH हो तो उसे ट्राईहाइड्रिक कहेंगे। ठीक है, वैसे इसका IUPAC नाम की बात करें तो 1,2,4 है ना, 1,2,4 बेंजीन 1,2,4 ट्राईऑल भी हो जाएगा। बेंजीन 1,2,4 ट्राईऑल भी हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाईऑल हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 2-मेथिल क्या हो जाएगा? फिनॉल। इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2-मेथिल फिनॉल। इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब देखो आगे इसका कुछ नाम और देखते हैं। देखिए अगर मैं इसको फिनॉल्स के साथ में फिनॉल है और फिनॉल में यहाँ पर इस रिंग में एक CH3 जोड़ दूँ, इसका नाम क्या हो जाएगा? आर्थोक्रिसॉल। क्या हो जाएगा? आर्थोक्रिसॉल। यदि मैं इसको ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे रिंग को ऐसे कर दूंगा तो यही जो है ऐसे भी लिखूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप कंफ्यूज मत होना। ये पोजीशन हो या ये पोजीशन, इसको मैं क्या कहूँगा? आर्थोक्रिसॉल। ये है आर्थोक्रिसॉल, ये भी आर्थोक्रिसॉल ही है। इसको भी आर्थोक्रिसॉल कह सकता हूँ, इसको भी आर्थोक्रिसॉल कह सकता हूँ आर्थो पोजीशन में। OH के सापेक्ष ये आर्थो पोजीशन, OH के सापेक्ष ये आर्थो पोजीशन। ओके, OH के सापेक्ष आर्थो पोजीशन है। इसका नाम होगा आर्थोक्रिसॉल। ऐसे ही अगर मैं ये ऐसे बनाऊं, रिंग बना के CH3 के सापेक्ष OH इस पोजीशन पर लिखूं तो ये 1,3 पोजीशन होगी और इसको कहूँगा मैं मेटाक्रिसॉल। क्या कहेंगे भैया? इसको मेटाक्रिसॉल। अगर CH3 या OH के सापेक्ष चौथी पोजीशन है ना, ये CH3 और ये लिखा मैंने OH, 1,4 पोजीशन। 1,4 पोजीशन क्या है? पैरा पोजीशन कहलाती है, तो इसका नाम हो जाएगा पैराक्रिसॉल। भैया यहाँ तक समझ में आया? आर्थोक्रिसॉल 1,2 पोजीशन आर्थो पोजीशन, 1,3 पोजीशन मेटा पोजीशन और 1,4 पोजीशन पैरा पोजीशन होती है। तो आर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल है ये। ठीक है, इसको ये भी कह सकता हूँ इसके सापेक्ष फंक्शनल ग्रुप के सापेक्ष OH के सापेक्ष ये दूसरी पोजीशन 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 2-मेथिल फिनॉल। क्या हो जाएगा? 2-मेथिल फिनॉल। 2-मेथिल फिनॉल इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका नाम 1 2 3 3-मेथिल फिनॉल। 3-मेथिल फिनॉल इसका IUPAC नाम। इसका नाम क्या हो जाएगा? 4-मेथिल फिनॉल। 4-मेथिल फिनॉल। ओके, ये कुछ आपको जानकारी, बेसिक जानकारी है, बेसिक बातें हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? इसी प्रकार से अगर
CH3 नहीं जुड़ा हुआ और CH3 की जगह क्या जोड़ रखा है आपने, OH जोड़ रखा है। क्या जोड़ रखा है, OH जोड़ रखा है CH3 की जगह। तो देखिए आप, ये लिखा मैंने OH जुड़ा हुआ है, ये OH, यहाँ पर OH। आगे देखिए यहाँ पर OH और यहाँ पर OH, मेटा पोजीशन पर OH जुड़ा हुआ है। इसमें देखिए आप, यहाँ OH और यहाँ OH, इनका नाम क्या होगा? तो इनका साधारण पद्धति में जिसका जो नाम है, इसको कहेंगे कैटिकॉल। कैटिकॉल, इसको कहूँगा मैं रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल है ना, इसका नाम है कैटिकॉल, इसका नाम है रिसोर्सिनॉल और इसका नाम है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन या क्विनोल, ठीक है, या क्विनोल इसका साधारण नाम है। अब इसके IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC नाम होगा, इसका नाम 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 पोजीशन। तो बेंजीन रिंग है और 1 2 पोजीशन पर OH जुड़े हुए हैं, तो इसको कहूँगा मैं बेंजीन 1 2 डाइऑल। बेंजीन 1 2 डाइऑल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, इसका IUPAC नाम बेंजीन 1 3 डाइऑल, इसका IUPAC नाम बेंजीन 1 4 पोजीशन पर OH जुड़ा हुआ है, तो 1 4 डाइऑल। भैया यहाँ तक समझ में आ गया। फिनॉल के बारे में अपनों ने साधारण बातें करी कि फिनॉल के बारे में, अल्कोहल के बारे में बात करी IUPAC नाम की, कुछ फिनॉल के कंपाउंड की भी अपनों ने IUPAC नामकरण की बात करी। अब भैया इसी बेसिक कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ ईथर कंपाउंड के साधारण नाम और IUPAC नाम। रेडी हो जाइए, मिटा दे रहता हूँ इसको मैं। ईथर, कुछ ईथर कंपाउंड के साधारण नाम और IUPAC नाम। देखिए, ईथर यौगिक ले लेते हैं सबसे पहले। तो ईथर यौगिक साधारण नाम, साधारण नाम IUPAC नाम, IUPAC नाम। ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CH3OCH3। ईथर में क्या होता है, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप हो या एल्किल की जगह कोई एरोमेटिक ग्रुप ही हो तो भी अपन उसको क्या कहेंगे, ईथर कहेंगे। ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी एल्किल या एरियल ग्रुप से सेटिस्फाई हो तो उस कंडीशन में वो कंपाउंड, वो कार्बनिक यौगिक भैया क्या कहलाएंगे, ईथर 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 कहलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इनके IUPAC नामकरण और साधारण नाम में कुछ रूल्स होते हैं। साधारण नामकरण में तो क्या होता है कि आप जो है इनका अल्फ़ाबेटिकल देखा जाता है। अगर दोनों तरफ सेम ग्रुप हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों तरफ यदि डिफरेंट ग्रुप हो तो उनका साधारण नामकरण कैसे करेंगे और उनका IUPAC नामकरण कैसे करेंगे। तो यहाँ पर साधारण नाम में क्या करोगे आप, अल्फ़ाबेट यूज़ करोगे। क्या करोगे, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट में इनमें से जो ग्रुप पहले आ रहा है उसको पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पर इसमें तो दोनों सेम ग्रुप है, तो क्या लिखूंगा मैं, इसका नाम हो जाएगा, साधारण नाम हो जाएगा डाईमेथिल ईथर। डाईमेथिल ईथर। अब यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, एक तरफ तो एथिल है एक तरफ मेथिल है, इसका नाम क्या होगा। तो अल्फ़ाबेट जो ABCD जो होती है उसमें इसको एथिल ETHYL एथिल और ये METHYL मेथिल। अब इन दोनों में ABCD में E पहले आता है या M पहले आता है, तो भैया E पहले आता है। तो मैं क्या लिखूँ, इसका नाम एथिल मेथिल ईथर लिखा मैंने, एथिल मेथिल ईथर। यहाँ तक क्लियर है। इसमें साधारण नामकरण में आपको अल्फ़ाबेट का ध्यान रखना है ओनली। जो ग्रुप जो है ऑक्सीजन से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो अल्फ़ाबेट में जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखना, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में लिखना। अब IUPAC नामकरण में क्या करना,
आईयूपीएसी नामकरण में अगर दोनों तरफ सेम ग्रुप है तो कोई दिक्कत नहीं, एक ग्रुप को एल्कोक्सी के रूप में लिखो और एक ग्रुप को एल्केन के रूप में लिखो। तो इसको एल्कोक्सी के रूप में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मेथॉक्सी, और इसको एल्केन के रूप में मेथेन। तो पहले बार ग्रुप को एल्कोक्सी के रूप में लिखा जाता है तो इसका नाम हो जाएगा भैया मेथॉक्सी मेथेन। यहाँ तक समझ में आया, मेथॉक्सी मेथेन। ओके, अब इसका नाम जो होगा, इसमें दो ग्रुप आ गए अलग अलग। अब किसको एल्कोक्सी के रूप में मानूं और किसको एल्केन के रूप में मानूं, इन दो ग्रुप में से एक को एल्केन के रूप में मानना है और एक को एल्कोक्सी के रूप में मानना है। तो उनमें से जो ग्रुप छोटा है उसको एल्कोक्सी के रूप में मानोगे, जो ग्रुप छोटा है उसको एल्कोक्सी के रूप में मानोगे। तो यहाँ पर जो छोटा ग्रुप है वो है ये वाला, तो इसको एल्कोक्सी के रूप में और इसको एल्केन के रूप में। तो लिखूं मैं यहाँ पर मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन इसका आईयूपीएसी नाम होगा, मेथॉक्सी एथेन। ऐसे देखो यहाँ पर C2H5 OC2H5, यहाँ छोटा बड़ा कुछ नहीं है। जब दोनों तरफ एल्किल ग्रुप अलग अलग हो तो उसे मिश्रित ईथर कहते हैं, जब दोनों तरफ समान एल्किल ग्रुप हो तो उसे सरल ईथर कहते हैं। जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हो तो उसे सरल ईथर कहते हैं, जब दोनों और डिफरेंट एल्किल ग्रुप हो तो उसे मिश्रित ईथर भी कहते हैं। इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, समझ रहे होंगे। इसका आईयूपीएसी नाम दोनों तरफ सेम है तो किसी को भी एल्कोक्सी के रूप में मान लो, किसी को भी एल्केन के रूप में मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा भैया एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन। यहाँ तक क्लियर है। आगे कुछ नामकरण और देखते हैं, जैसे ये लिख रहा हूं मैं CH3 O CH2 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 CH3। तो ये जो है एक तरफ तो प्रोपिल ग्रुप है, एक तरफ मेथिल ग्रुप है, एक तरफ प्रोपिल है, एक तरफ मेथिल ग्रुप है, दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने नियम क्या बताया कि यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट का ध्यान रखना। तो प्रोपिल में P आता है और मेथिल में M आता। तो ABCD तो याद है, ABCD EFGH IJK L M N O P। तो M पहले आ रहा है फिर P आ रहा है, तो क्या लिखूं मैं इसको अल्फ़ाबेट के हिसाब से मेथिल। और ये प्रोपिल कौन सा, नॉर्मल प्रोपिल है तो N प्रोपिल ईथर इसका साधारण नाम होगा। अब इसका आईयूपीएसी नामकरण में मैंने नियम बताया कि जो छोटा ग्रुप है उसको एल्कोक्सी के रूप में मानना है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन। तो कौन सी पोजीशन भी बता देते हैं अब, तो 1 2 3 1 मेथॉक्सी, वन पोजीशन पर मेथॉक्सी और प्रोपेन। तो लिखा ये मैंने 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। समझ में आया बेटा आपको। ऐसे ही आपके सामने कुछ लिखता हूँ, जैसे C6H5OCH3। यहाँ पर कार्बन की संख्या गिननी रहती है, इधर कार्बन की संख्या 6 है, इधर कार्बन की संख्या 1 है। बड़ा ग्रुप ये हो गया एक तरह से। तो छोटा ग्रुप इसको तो एल्कोक्सी के रूप में मानेंगे और इसको एल्केन के रूप में मान सकते हैं। तो इसका नाम जो हो जाएगा, वैसे साधारण नाम तो होगा M मेथिल है ना, और फेनिल के लिए P आता है तो JKLMNOP। तो मेथिल फेनिल ईथर इसका नाम हो जाएगा, साधारण नाम मेथिल फेनिल ईथर, इसका साधारण नाम होगा मेथिल फेनिल ईथर। ध्यान रखना, साधारण नाम में गैप की रहता है और इनमें गैपिंग नहीं रहता है, ये पूरा ऐसे रहता है ना, पूरा एक साथ लिखा हुआ रहता है। इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा भैया, मेथॉक्सी बेंजीन। ओके, समझ में आ गया। और इसी को एनिसोल भी कहते हैं, वैसे क्या कहते हैं, एनिसोल भी इसी का नाम है, एनिसोल। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े, मिटाओ इनको। चलो देखिए भैया, अब हम आगे बात करें
ये लिखा मैंने C6H5O, C6H5O, CH2 और CH3। देखिए ध्यान से, एक तरफ तो आ रहा है एथिल ग्रुप और एक तरफ आ रहा फेनिल ग्रुप। कौन सा पहले लिखें? एथिल पहले लिखें। तो ये लिखा मैंने एथिल, फेनिल, ईथर, एथिल फेनिल ईथर। अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा भैया? तो ये एथॉक्सी और ये बेंजीन। ठीक है, तो एथॉक्सी बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन। समझ में आ रहा? अब अगर मैं लिखूं आगे देखिएगा, C6H5O CH2, कितनी बार लिख रहा हूं मैं? 6 बार लिख रहा हूं, और फिर लिखा CH3। तो ये क्या हो गया? एक तरह से हेप्टेन हो गया। क्या हो गया? हेप्टेन। तो इसमें 7 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है। ठीक है, अब ये तो साधारण नामकरण में तो अपने को कुछ नहीं करना है, अल्फाबेट का ध्यान रखना है। तो ये तो आ रहा हेप्टिल और ये आ रहा फेनिल। तो HIJKLMNOP, H और ये P। तो यहाँ पहले क्या लिखूँ मैं? हेप्टिल, फिर लिखूँ फेनिल। तो यहाँ लिखा मैंने भैया हेप्टिल। बहुत काम की बातें बता रहा हूँ, नोट करिएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हेप्टिल, फेनिल और ये लिखा ईथर, हेप्टिल फेनिल ईथर। अब आईयूपीएसी नाम में बड़ा ग्रुप कौन सा हो गया? ये, और छोटा ग्रुप ये। तो इसको एल्कोक्सी के रूप में लिखना मेरे को। तो क्या लिखूँ मैं? फिनॉक्सी, है ना? क्या लिखूँ? फिनॉक्सी। और कौन सी पोजीशन पे? पहले वाले कार्बन पर जुड़ा होगा। ये CH2, 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 CH2 और ये CH3। 1 2 3 4 5, ये CH2 और ये CH3। मतलब इतना पूरा ना लिखते हुए अपने CH2 6 और CH3 लिख दिया। और इस पोजीशन पर जो है ये C6H5 जुड़ा हुआ है पहली पोजीशन पर। तो 1 फिनॉक्सी, और इसको इसको एल्कोक्सी के रूप में बोल दिया, इसको एल्केन के रूप में बोलना है। तो 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। समझ में आ रहा भाई साहब? 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। अब आगे देखिए, और नाम देखते हैं कुछ आईयूपीएसी नाम। ऐसे ही ये लिख रहा हूं मैं CH3O, CH, CH3 और ये CH3। अब ये तो मेथिल है, ये प्रोपिल है, लेकिन ये प्रोपिल कौन सा? आइसोप्रोपिल है। तो M पहले आता है कि P पहले आता है? ये बता दीजिए आप मेरे को। ABCD में M पहले आता ना, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? मेथिल। आइसो को नहीं गिनेंगे, आइसोप्रोपिल का आई नहीं गिनेंगे अपन, है ना? आइसोप्रोपिल का जो रहे P वो गिनेंगे अपन, वो देखेंगे। तो मेथिल आइसोप्रोपिल, ये P और ये M। तो M पहले आता फिर P आता, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल और ईथर। अब भैया इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? तो 1 पोजीशन देखिए आप जल्दी से, 1 2 3। दूसरी पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है? मेथॉक्सी। तो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन इसका आईयूपीएसी नाम होगा। 2 मेथॉक्सी प्रोपेन इसका आईयूपीएसी नाम होगा। समझ में आ रहा भैया? नेक्स्ट देखें अपन, ये लिखा मैंने C6H5O, CH2, CH, ये लिखा CH3 और ये लिखा CH3। अब दोनों तरफ कार्बन देख लीजिए, 1 2 3 4 5 कार्बन, इधर 6 कार्बन है। तो किसको एल्कोक्सी के रूप में बोले? इसको एल्कोक्सी के रूप में बोलना है, और इसको फेनिल है तो बेंजीन के रूप में बोल रहे हैं अपन इसको। अब ये देखो कि इसका जो नंबरिंग करें, कहाँ से करें? यहाँ से करें, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ से नंबरिंग करिए अपनों ने। कौन सी पोजीशन पे है ब्रांच? तीसरी पोजीशन पर है। ठीक है, तीसरी पोजीशन पर इसमें ब्रांच दिख रही है, इधर फेनिल ग्रुप लगा हुआ है। पहले इसका अपन देख लेते हैं साधारण नाम। तो साधारण नाम क्या होगा इसका? तो मेथिल। ठीक है, इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? मेथिल आइसोपेंटिल ईथर। 1 2 3 4 5, मेथिल
आइसोपेंटिल ईथर, मेथिल आइसोपेंटिल ईथर। ओके, अब इसका आईयूपीसी नाम कैसे करें? इसको तो एल्कोक्सी के रूप में बोलना है और इसको एल्केन के रूप में बोलना है अपने को। तो इसका जो आईयूपीसी नाम होगा, लिखिए 3 मेथिल। ओके, 3 मेथिल और 1 पोजीशन है ना, 3 मेथिल एल्कोक्सी। 3 मेथिल एल्कोक्सी के रूप में बोलेंगे तो कौन सा है? 4 है तो ब्यूटॉक्सी। 3 मेथिल ब्यूटॉक्सी। और इसको क्या बोल दूं? C6H5 को बेंजीन, ब्यूटॉक्सी बेंजीन। समझ में आ रहा? रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डबल से रिपीट कर सकते हो। कहीं नहीं समझ में आया तो क्या बोला मैंने। देखिए 3 मेथिल, 4 है तो ब्यूटॉक्सी, इसको एल्कोक्सी के रूप में बोला, और ये क्या है? बेंजीन। समझ में आ रहा? तो कार्बन की संख्या देखिए अपनों ने, जिसमें कार्बन की संख्या जिस साइड में कम है उसको एल्कोक्सी के रूप में बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपके लिए? ओके, अब 1-2 और नाम देखते हैं अपन, फिर एंड करते हैं क्लास का। देखिए कुछ आईयूपीसी नाम, जैसे कि ये ले रहा हूं मैं, CH3O, CH2, CH2O और CH3। इसका साधारण नाम नहीं देख रहे अपन, आईयूपीसी नाम देख रहे हैं। इसका आईयूपीसी नाम क्या होगा? इसको मेथॉक्सी के रूप में, इसको मेथॉक्सी के रूप में। इधर नंबरिंग डाल दो 1 2, दोनों को मेथॉक्सी के रूप में बोलेंगे तो 1 2 डाई मेथॉक्सी, और 2 कार्बन है इसलिए एथेन, 2 कार्बन है एथेन। तो 1 2 2 बार आ रहा है, डाई मेथॉक्सी और ये एथेन। समझ में आया? ये आईयूपीसी नाम। 1 2, 1 पोजीशन पर भी मेथॉक्सी, 2 पोजीशन पर भी मेथॉक्सी, 1 2 डाई मेथॉक्सी एथेन इसका आईयूपीसी नाम। ऐसे इसका आईयूपीसी नाम बताइए जल्दी से। CH3O C2H5। इसमें देखिएगा नंबरिंग हम करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6। 1 पोजीशन पर 2 मेथिल ग्रुप हैं, ठीक है। और एल्कोक्सी के रूप में किसको मानेंगे? इसको मानेंगे एल्कोक्सी के रूप में। क्या है? OC2H5 मतलब एथॉक्सी। तो 2 एथॉक्सी, अगर CH3 होता तो क्या लिखता? 2 मेथॉक्सी लिखता। ओके, 2 एथॉक्सी 1 1 डाई मेथिल। 1 पोजीशन पर 2 बार आ रहा ना, 1 1 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन, डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन। 2 एथॉक्सी 1 1 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो साथियों, ये अपनों ने आज कुछ बेसिक बातें करी अल्कोहल के बारे में, फिनॉल के बारे में, ईथर के बारे में। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर 3 में। तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।